नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। 98 दिन का साइंटिफिक सर्वे, 2100 पन्नों की रिपोर्ट, अदालत में दशकों चली सुनवाई और फिर वो फैसला जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है। 2003 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिमों को नमाज की इजाजत देने का आदेश था। फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कही है। फैसले के खिलाफ एमआईएम चीफ ओवैसी बाबरी तक का जिक्र लेकर आ गए। वहीं हिंदू पक्ष भोजशाला पर फैसले को काशी और मथुरा के मामले में भी नजीर मान रहा है। क्या वाकई ऐसा है? यह रिपोर्ट आप वर्षों के संघर्ष के बाद इस मां के पावन मंदिर को मंदिर माना, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है। दीपावली मनाया जाएगी, दीपों के माध्यम से पूरा धार जग जाएगा। बहुत सारा हमारी थी। मुद्दतों बाद वो घड़ी आई है जब एक बार फिर सत्य की जीत और करोड़ों सनातनियों की संस्कृति का सम्मान हुआ है। हिंदू समाज ने इस भोजशाला की मुक्ति के लिए सालों पहले जो स्वप्न देखा था, 1952 में जिन लोगों ने बौद्ध उत्सव समिति की स्थापना करी थी, ये उन लोगों को समर्पित है। हिंदुओं के पक्ष में कोई निर्णय अगर हाई कोर्ट ने दिया है तो स्वागत और कार्य सभी का स्वागत है। ये आस्था का सैलाब है, भावनाओं का ज्वार है, उम्मीदों का उद्गार है, जिसमें राजा भोज की तपोभूमि और मां सरस्वती की आराधना से जुड़ी भोजशाला का दशकों के संघर्ष का मर्म छिपा हुआ है। धार की भोजशाला का विवाद सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का विवाद नहीं था, बल्कि आस्था, इतिहास और पुरातात्विक साक्ष्यों की एक जटिल गुत्थी थी, जिसे हाईकोर्ट के बड़े फैसले ने सुलझा दिया। इंदौर हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर है, कमाल मौला मस्जिद नहीं। भोजशाला में सिर्फ पूजा हो सकती है। हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का पूरा अधिकार है। स्मारक की सुरक्षा का जिम्मा एएसआई का होगा। मुसलमान मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह जमीन के लिए अर्जी दे सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला परिसर को मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर माना। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। सेट असाइड कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस इमारत का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना। हमने ये पाया है कि यहाँ स्थल पर हिंदू पूजा की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई। हम ये निष्कर्ष दर्ज करते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य और अभिलेख ये स्थापित करते हैं कि विवादित क्षेत्र का स्वरूप भोजशाला का था, जो परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। फैसले को हिंदू पक्ष सत्य की जीत बता रहा है। मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गुमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गुमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मुस्लिम फरीक कोर्ट में जा रहा है और इसको अपील करेगा, मगर फिर भी हिंदू पक्ष को बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। कभी कोई पक्ष जीतता है, कभी कोई पक्ष हारता है। और मैं भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कमाल मौला मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदू पक्ष चाहता है कि मां सरस्वती की मूर्ति जो भी लंदन के संग्रहालय में बताई जाती है उसे वापस भोजशाला लाया जाए। सरकार इस मांग पर विचार कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मां सरस्वती मां वाग देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है उसको वापस लाने के लिए जो हमारे प्रत्यावेदन है सरकार उस पर गौर करे। सवाल यह है कि मां वाग्देवी की मूर्ति भोजशाला से लंदन कैसे पहुंची? जवाब पूरे विवाद के इतिहास से समझिए। धार की भोजशाला का निर्माण 11वीं सदी में परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने करवाया था। भोजशाला में मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। 200 से ज्यादा साल तक भोजशाला का वैभव रहा। इतिहासकार बताते हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी और बाद में दिलावर खान गौरी जैसे मुस्लिम शासकों के आक्रमणों के बाद इस ढांचे में बदलाव किए गए। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई। भोजशाला में कमाल मौला मस्जिद का निर्माण किया गया। सालों तक मां सरस्वती की प्रतिमा भोजशाला में दबी रही। इतिहासकार बताते हैं कि 1875 में वाग्देवी की प्रतिमा खुदाई में निकली थी। अब सवाल यह है कि मूर्ति लंदन कैसे पहुंच गई? ये वो दौर था जब देश में अंग्रेजों का शासन था। साल 1875 में भोजशाला की खुदाई मेजर किनकेड नाम के एक अधिकारी ने करवाई थी। इस दौरान इस खुदाई से देवी वाग्देवी की प्रतिमा निकली। वो प्रतिमा मेजर किनकेड अपने साथ लंदन ले गया और तब से ये लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। देश आजाद होने के बाद 1951 में भोजशाला को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, लेकिन पूजा और नमाज को लेकर टकराव कम नहीं हुआ। साल 1977 के बाद भोजशाला में नमाज शुरू हुई थी। साल 1995 से भोजशाला पर दोनों पक्षों का विवाद जारी था। फिर आई 7 अप्रैल 2003 की तारीख, जिस दिन पूजा और नमाज को लेकर एएसआई ने फॉर्मूला निकाला। इसके तहत हिंदुओं को हर मंगलवार को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला में जाने और पूजा करने की इजाजत दी गई। वहीं मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक परिसर में जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति मिली। हिंदुओं को हर साल बसंत पंचमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक विशेष पूजा और अनुष्ठान का अधिकार दिया गया। हफ्ते के बाकी दिन टूरिस्ट 1 रुपए के टिकट पर भोजशाला में जा सकते थे। हाईकोर्ट के फैसले ने इस फॉर्मूले को निरस्त कर दिया। भोजशाला को मंदिर मानते हुए हिंदुओं की मांग पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हिंदू संगठन पहुंचे हैं और अब गुलाल लेकर होली खेली जा रही है। माहौल आप देख पा रहे होंगे, लोग कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं। देवी वाग्देवी की प्रतिमा आप स्थापित होगी और यहाँ पर 7 दिन हिंदू समुदाय पूजा कर सकेगा। ये अब कोर्ट की तरफ से आदेशित हो गया है और इसका लंबे समय से इंतजार था हिंदू पक्ष को। होली और दिवाली सब है और वसंत उत्सव है। माँ सरस्वती की सब पे कृपा बनी है। हिंदू समाज गौरव महसूस कर रहा है। हमारे सब हिंदू समाज आज बधाई का पात्र है। 15 मई बहुत ऐतिहासिक विषय है। हम खुशी में फूले नहीं समा पा रहे हैं, इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। भगवान माँ सरस्वती के इस उपलक्ष्य में हमारे पत्रकार बंधु का हम वो मीठा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने कड़ी धूप में आज इस हमारे खुशी के मौके को देश विदेश तक पहुंचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हाईकोर्ट के फैसले से रोमांचित हैं। विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। मैं समझता हूं कि इस निर्णय का सब लोगों ने स्वागत करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं यह भी चाहूंगा कि यह केवल मंदिर न रहे, बल्कि जैसे पुराने काल में संस्कृत और धर्म ग्रंथों के अध्ययन का जो विशाल केंद्र था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वैसा होने के लिए सरकार और समाज वहां मिलकर कदम उठाए। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी राय रखी। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट
गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रांग केस है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट ने फैसला तथ्यों, सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर दिया है। खास बात यह है कि धार भोजशाला की तरह ही देश में 10 से ज्यादा धर्मस्थलों पर विवाद के मामले अदालतों में हैं। इनमें मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद और वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद मामला भी शामिल है। आज मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच का फैसला बहुत बड़ा, जो अन्य मामले चल रहे हैं उनमें निर्णायक साबित होगा, नजीर के रूप में आएगा, क्योंकि अयोध्या के मामले को इसमें विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है आदेश में। तो यहाँ भी अन्य जो मामले चल रहे हैं इस तरह के, उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। धार भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी में भी जश्न मनाया गया। काशी में ज्ञानवापी से जुड़े हिंदू पक्षकारों ने फैसले पर खुशी जताई। क्या लगता है कि अब आगे की जो राह है खासतौर से ज्ञानवापी को लेकर वो आसान होगी? बिल्कुल, इंदौर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है यह बहुत ही जो है सुखद है, और इसको देखते हुए हमें लगता है कि हमारा ज्ञानवापी का जो फैसला है यह निश्चित ही हिंदुओं के पक्ष में ही आने वाला है। जिस तरह ASI ने स्पष्ट कर दिया है, सारे के साथ जो 787 पेज का था इसमें कर दिया यह हिंदू ज्ञानवापी के लिए हिंदू मंदिर है। इसलिए यह भी जो है उस इंदौर हाईकोर्ट में भी ASI ने कहा था हिंदू मंदिर, इनको भी कहा है हिंदू मंदिर, इसलिए निश्चित ज्ञानवापी में हिंदू मंदिर ही है। सबसे जो प्रमुख था वो ASI की रिपोर्ट थी। जी बिल्कुल, जो है ASI की रिपोर्ट थी। हाईकोर्ट के आदेश पर ASI ने 22 मार्च 2024 से जून 2024 तक 98 दिन का डिटेल साइंटिफिक सर्वे किया था। 98 दिनों तक चले सर्वे में मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख और 188 स्तंभ मिलने का दावा किया गया। सर्वे के बाद 2100 पेज की रिपोर्ट दी थी। कोर्ट ने रिपोर्ट के तथ्यों को महत्वपूर्ण माना, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे गलत बताया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इस तरह 1000 साल के बाद राजा भोज की तपोभूमि और मां सरस्वती की आराधना से जुड़ी भोजशाला के विवाद का फिलहाल अंत हुआ है। धार से मकरंद काले, वाराणसी से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।